तस्वीर महल सिनेमा में होने वाले इस घिनौने जुर्म की तस्दीक के लिए टीम बेनकाब ने कराची के इलाके कोरंगी का रुख किया, जहां मौजूद था आबादी के बीचों बीच वो कड़वा सच, जो आंखों के सामने होते हुए भी इंतजामिया की नजरों से ओझल। जब हम तस्वीर महल सिनेमा पहुंचे हैं तो शो स्टार्ट हो चुका था। अंदर हॉल में गए हैं तो वहाँ पे फिल्म चल रही थी, फाश फिल्म चल रही थी, जिसके बारे में हमें पता था कि यहाँ पे इसी किस्म की फिल्में चलाई जाती हैं। एक अंदर पहुँच के एक समझिए कि अजीब सा एहसास था, कराहियत का बयान नहीं किया जा सकता वो माहौल। सिनेमा हॉल में जब हम बैठे हैं तो मुश्किल तमाम हम लोग वहाँ पे 10 से 15 मिनट बैठे होंगे। इससे ज़्यादा बैठना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ जब इक्का दुक्का सिगरेट जलाने की गर्ज से लाइटर या माचिस की रोशनी होती थी तो उसमें जो चेहरे नज़र आते थे, अक्सरियत उसमें से अधेर उम्र लोगों की थी। बाहर के लोग जो आते हैं तो वो लोग हमारे मतलब आते वक्त भी और जाते वक्त भी आप उनके हाल देखें। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो सिनेमा घर से आते हैं तब आप उनकी मूवी बनाएंगे ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके हाल क्या हो रहे होते हैं। लोग दाढ़ियाँ होती हैं उनके रुमाल बांध के ना, दाढ़ियों पे, वो दाढ़ियों पे रुमाल बांध के सिनेमा घर में जाते हैं। अपनी मकसद अपनी इज्जत को भी बचा रहे हैं वो, मगर वो सिनेमा में भी जा रहे हैं। अफसोसनाक बात है ये। इंतजामिया की नज़रों से तस्वीर महल जैसे सिनेमा कैसे ओझल हो सकते हैं और इन सिनेमा घरों के कायम रहने में किसका फ़ायदा है, ये बात अरबाब इख्तियार अच्छी तरह जानते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि जो अनसेंसर्ड पीसेस होते हैं, जिनको आम जबान में, सिनेमा की जबान में टोटे कहते हैं, जो एक फिल्म सेंसर होके आती है वो तो आ गई, उसके साथ जो टोटे बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि सेंसर बोर्ड उनको ख़त्म कर दे, ज़ाया करे, वो छोड़ देते हैं। सिर्फ वही टोटे दोबारा बनने के बाद उसी रील के अंदर लग के उन्हीं मुख्तलिफ सिनेमाओं में चल रहे होते हैं। सिनेमा के अंदर जब सेंसर शुदा टोटे चलते हैं, पीसीस चलते हैं, उससे जो रश बढ़ता है और टिकट कटता है तो 50% इंटरटेनमेंट जो एक्साइज ड्यूटी है। अगर 100 रुपये का टिकट तो 50 रुपये सरकार की जेब में जा रहे हैं, 200 रुपये का टिकट तो 100 रुपये सरकार की जेब में जा रहे हैं। तो सरकार तो चाहती है उसको टैक्स चाहिए। सरकार को इससे कतई दिलचस्पी नहीं रही है आज की सरकार को कि शराब पी के आपका नौजवान ख़राब हो रहा है और ब्लू फिल्म देखकर आपका माशरा ख़राब हो रहा है। उनको अपनी एक्साइज ड्यूटी से दिलचस्पी है। मज़ाफ़ात के जितने भी सिनेमा हैं उनके अंदर जो है वो सब जगह वो फिल्मों के टोटे चलते हैं जो सेंसर बोर्ड ने काट के अलग कर दिया। एक्साइज पुलिस डिपार्टमेंट जो सिनेमा उसकी हुदूद में आते हैं, ऊपर एक्साइज का ऑफिस है, नीचे सिनेमा चल रहा है और सबसे ज़्यादा फोर्स फिल्में चलाने का सेहरा उसी और चलाने का चैंपियन वही सर। ये तमाम तर लाइबिलिटी इसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है, इलाका एसएचओ की है, इलाका डीएसपी की है, इलाका एसएसपी की है, टीपीओ की, टाउन पुलिस ऑफिसर की है। और अगर ये लोग भी नहीं कर रहे हैं तो सीसीपी यानी कि कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर की है, और वो भी नहीं कर रहा तो आईजी सिंध की, और आईजी सिंध भी नहीं कर रहे तो फिर गवर्नर सिंध या गवर्नर उस सूबे का वो जिम्मेदार है कि वो एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, सुपरवाइजिंग सरबरा है, और वो उन सब चीज़ों पर नज़र रखता तो ही इज़ दैट। जिस तरह एडवोकेट जावेद ने बताया कि पोर्नोग्राफी के कारोबार की रोकथाम के जिम्मेदार इलाका पुलिस और मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन अगर इनकी कारकर्दगी सही ना हो तो सूबे के वजीर आला और गवर्नर को इसकी रोकथाम करनी चाहिए। बसूरत दीगर यही अशखास पोर्नोग्राफी के कारोबार के फैलाव के जिम्मेदार गिरदाने जा सकते हैं। इंसानी फितरत के तजस्सुस को देखते हुए बदलते वक्त का तकाजा है कि या तो कानून बदल दें या फिर सोच बदल दें।